देगी या नहीं देगी, आप अपने इस मीडिया के पूरे एजेंडे को वहां भी लेकर जाइए, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भी जाइए और उनसे पूछिए कि सर वहां भूख हड़ताल पर हमने अपनी आंखों से बच्चों को तड़पते हुए देखा है। मौलाना साहब ने क्या कहा, वाह भाई वाह, आप सुनते रहे, क्योंकि इस मौलाना साहब ने बहुत ज़बरदस्त कहा, बहुत ज़बरदस्त कहा, क्योंकि इस भाई ने जो कहा ये पूरा हकीकत है। भाई आज मुल्क की हालत क्या हो रहा है आप देखिए, इस भाई ने जो कहा आपको, आप जहन-नशी कर लीजिए, आप गौर व फिक्र कीजिए इस बात पर। के अलावा सवाल करे आप उससे बात ही नहीं करिए, स्किप कर दीजिए। मैं तो उन तमाम मीडिया वालों को टैग देता हूं, जिस तरीके से तुम यहां आकर के ये कह रहे हो, आपको क्या लग रहा है सरकार इस्तीफा देगी या नहीं देगी, आप अपने इस मीडिया के पूरे एजेंडे को वहां भी लेकर जाइए, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भी जाइए और उनसे पूछिए कि सर वहां भूख हड़ताल पर हमने अपनी आंखों से बच्चों को तड़पते हुए देखा है, बच्चों को भूख हड़ताल में 15-15 दिन हो गए, अभी हमने दीपक को अपनी आंखों से देखा है, उसको ले जाया जा रहा है भूख की बुनियाद पर, सर हम देख कर आए, आप इस पर क्यों नहीं दे रहे। ये सवाल मीडिया वालों को भी करना चाहिए, लेकिन अफसोस इस मुल्क की मीडिया पर जो चीज हक होती है उसको इस मुल्क की मीडिया नहीं दिखाती है और न वो सवाल करती है जिस सवाल में मीडिया का फायदा होता है। मैं आप तमाम लोगों को नहीं कह रहा जो इस लाइन में होंगे, जो इस फील्ड में होंगे उनको बुरा लगेगा, मैं साफ कह रहा हूं इसलिए कि जो हमारे मीडिया वाले भाई जो इस मुल्क में मीडिया का काम कर रहे हैं वो हक बात को नहीं दिखाते, वो दूसरी बातों को जिससे नफरत फैले, देश का माहौल खराब हो, देश के अंदर एक बाबरता फैल जाए, हिंदू मुस्लिम आपस में भड़क जाए, लड़ जाए, बस ऐसी मीडिया ऐसे सवाल करती है जो यहाँ सवाल होना चाहिए। भाई आप ये बताइए, यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, हम आपके साथ चल रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, धर्मेंद्र प्रधान जी से जाकर के कहेंगे आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, हम सवाल पूछेंगे ना, सवाल पूछने का तो हक है ना आपको, आप अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल पूछ सकते हैं, आपके कानून ने आपको यह हक दिया है, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान हमको यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को, कोई किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो, उसको हक है कि वो अपनी हक बात कहे और जाकर मालूम करे, सवाल करे कि आप ये बताइए ये चीज रॉन्ग है, ये गलत है, ये हमारे मुल्क में चल रहा है एजेंडा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है, हमारे मुल्क के कानून के खिलाफ है, आखिर ये मुल्क कब तक ऐसे चलता रहेगा। आप जरा देखिए, सिर्फ अब मैं असल मुद्दे पर आता हूं। देखिए आपको मैं बता दूं, आपने सवाल किए, पहला सवाल आपने किया कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत इस्तीफा देगी या नहीं देगी। यार जो हुकूमत एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, 31 दरिंदों ने रेप किया, आज तक वो 31 दरिंदों को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई, क्या वो बच्ची मुसलमान थी। मैं आप सबसे सवाल करता हूँ, मुझे दर्द मुसलमान का नहीं है, मुझे दर्द इंसानियत का है। वो बच्ची किसकी भी थी, क्या नाम था, किस मजहब से बिलोंग करती थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है कि उसके दिल में भी इंसानियत का दर्द था, इंसानियत का दिल था, मुझे दर्द है। आप बताइए, आपके मुल्क की किसी अदालत का फैसला उन तमाम 31 दरिंदों के खिलाफ फांसी का आया। आप कहां ले जाना चाह रहे हैं इस मुल्क को। एक बच्ची मारी गई, दरिंदों ने दुष्कर्म उसके साथ में किया है, उस बच्ची की कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं है, और आप बात कर रहे हैं यहाँ। आप एक अंदाजा लगाइए, 13 साल की उम्र होती है, जिसने भी आंखें भी ढंग से न खोली हो, जो अभी दुनिया के निजाम को भी न जानती हो, उस बच्ची को मरने के बाद तड़प कर मरते हुए देखकर और उसके साथ जो 31 दरिंदों ने रेप किया, उसको बुरा हाल किया, उसके बावजूद सरकार का दिल नहीं पिघला है। क्या इन बच्चों को देखकर दिल पिघलेगा? क्या फैसला है आप लोगों का, बताइए। दिल पिघलेगा? इसका मतलब ये है इस मुल्क के अंदर न छात्रों की वैल्यू है, न लड़कियों की वैल्यू है, न इस मुल्क में भाईचारा फैलाने वालों की वैल्यू है। लेकिन नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटों को आगे बढ़ाओ, नारे बढ़िया दे रही है कि नारे इनके इतने खतरनाक, और ऐसा लगता है कि बस अब ये कानून अगले दिन से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या काम किया, अगले दिन से ही स्कूल वैन के पीछे जिसमें बच्चियां जा रही हैं, एक पुलिस फोर्स की गाड़ी लगा दी कि आपकी जिम्मेदारी है उस वैन को स्कूल तक पहुंचाने के लिए चाहिए, आपकी ये जिम्मेदारी है। ऐसा लगता है उन किनारों से बस कल को ये वाला कानून आएगा। आप खुद बताइए, क्या इस नारे का वही सम्मान हो रहा है जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं? जी सर, क्या कहेंगे आप? बच्ची बहुत मारे जा रही है, नहीं बच्चे मारे जा रहे हैं, तो गलत हो रहा है या सही हो रहा है? गलत हो रहा है। आप सब इस बात को जानते हैं, उसके बावजूद बार बार यहाँ लोगों से ये सवाल करना कि आप कैसा इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, क्या होगा आगे चल करके, ये बहुत बुरी बात है।
छात्रों के साथ में एक तो वैसे ही इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। आप देखिए, जो छात्र इस मुल्क के फ्यूचर को, मुस्तकबिल को बदलने के लिए तैयार हो रहे हैं, आज उन छात्रों की आवाज को दबाने के लिए कितनी तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं, आपको मालूम नहीं है? क्या ये छात्र किसी दूसरे मुल्क के हैं? बताइए, आप मुझे बताइए, क्या एक भी स्टूडेंट जो यहाँ पर मौजूद है, क्या वो किसी दूसरे मुल्क से बिलोंग करता है? क्या उसकी माँ किसी दूसरे मुल्क से बिलोंग करती है? बल्कि उसकी माँ ने भी अपनी कोख से उसको यहाँ जना है, उसके दादा भी यहीं के रहे हैं, उसके परदादा भी यहीं के रहे, उसके बावजूद छात्रों को इंसाफ न मिलना, ये सरासर इस बात की अलामत है कि हम चाहे कुछ भी करते रहे, हुकूमत को फर्क पड़ने वाला नहीं है।